नमस्कार। आज तारीख 17 मार्च, दिन रविवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। इसके साथ साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोवा सम्मन जारी किया और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर ईडी ने महादेव ऐप के मामले में एफआईआर दर्ज की। इसके साथ ही सिरसा के डीसी आर के सिंह ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लिया और शहर में दौरा किया। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक मतदान प्रक्रिया का सिलसिला जारी रहेगा विभिन्न राज्यों में। इसके साथ ही जब ये मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो 4 जून को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन इन लोकसभा चुनाव को लेकर जहां विभिन्न दलों के नेता अब चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और अपने चुनाव प्रचार अभियान को लेकर बैनर, पोस्टरों की भीड़ जमा कर उनको जगह जगह चस्पा करेंगे। लेकिन केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ तौर से एक बड़ा ऐलान किया है लोकसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर सीट से, लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। और नितिन गडकरी सियासत में एक ऐसा बेदाग चेहरा है जिसे हर कोई पसंद करता है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के। क्योंकि नितिन गडकरी का एक सिद्धांत है कि न काहू से दोस्ती न काहू से वैर, और वो हमेशा सकारात्मक नीति से काम करते हैं। न किसी को भ्रष्टाचार करने देते हैं अपने काम में और न ही वो खुद भ्रष्टाचार करते हैं। यही वजह है कि आज नितिन गडकरी की हर तरफ प्रशंसा होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष का खेमा हो चाहे वो विपक्ष का हो। नितिन गडकरी ने अब इस बार लोकसभा चुनाव में एक बड़ा ऐलान किया है और वो बहुत ही अनुकरणीय है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो अपने चुनाव प्रचार अभियान में इस बार न तो किसी तरह का बैनर लगाएंगे और न ही किसी तरह का पोस्टर लगाएंगे। वे लोगों से 1 to 1 करते हुए मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को जानेंगे और चुनाव जीतने के बाद उन समस्याओं का समाधान भी करवाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई उनको वोट दें या न दें उनकी मर्जी है, लेकिन वो हमेशा सकारात्मक नीतिगत फैसला लेते रहेंगे। अगर वो जीत जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी जीत पाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, कोई गम नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी तरह की कोई भी
चुनाव प्रचार में खर्च नहीं करेंगे ज़्यादा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है और सियासत में जितने भी नेता हैं उन सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। वो भी अगर ऐसा कर सकें तो लोकसभा चुनाव में, चुनाव कैसा भी हो, विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, अगर इस तरह के निर्णय सारे उम्मीदवार लेने लग जाएं तो चुनाव बहुत साफ सुथरा हो जाएगा और अधिक खर्चीला भी नहीं होगा। खैर, अब देखते हैं कि नितिन गडकरी के ये ऐलान आगे कैसा रहता है और कितने नेता इससे प्रेरणा लेते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए सिरसा जिले के डीसी आर के सिंह ने चुनाव आचार संहिता का पालन करने के लिए आज शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लिया। वहाँ की लाइट व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, हर तरह का उन्होंने इंतज़ाम करने का आदेश दिया और कहा कि किसी भी तरह की कोताही लोकसभा के चुनाव में नहीं होनी चाहिए और न ही होने देंगे। उन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर जहाँ कहीं भी चुनाव से संबंधित कोई नेता का पोस्टर, बैनर लगा हो तो उनको उतारने के लिए तुरंत आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मीडिया के साथी उनका इस मामले में पूरा सहयोग करें और अगर उनको कहीं भी किसी भी तरह की चुनावी अनियमितताएं नजर आती हैं तो तुरंत सूचित करें। अब देखना यह है कि लोकसभा के चुनाव में किस तरह की चुनाव आचार संहिता का पालन होता है या नहीं होता है। हरियाणा में 25 मई को मतदान होगा और उस दौरान सिरसा में भी मतदान होगा और करनाल में उपचुनाव भी होगा, क्योंकि करनाल की सीट मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे उनके इस्तीफे से खाली हो गई थी और अब वहाँ जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव के मैदान में चुनाव लड़ेंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब देखना ये होगा कि उनके मुकाबले में कौन सा उम्मीदवार उतरता है और क्या नायब सिंह सैनी उस उपचुनाव में जीत दर्ज करवाते हैं। उन्हें जीत दर्ज करवानी ही पड़ेगी और अगर वो नहीं करवाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री के पद से हाथ धोना पड़ सकता है। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि नायब सिंह सैनी जीत पाएंगे या नहीं। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले के मामले में नौवां समन जारी कर दिया है। इससे पहले ईडी 8 समन जारी कर चुकी थी, लेकिन केजरीवाल किसी भी समन पर ईडी के दफ्तर में पेश नहीं हुए, बल्कि वो अपने वकीलों के जरिए ईडी के नोटिस का जवाब देते रहे। मामला जब ये कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने केजरीवाल को तलब किया। केजरीवाल ने याचिका भी दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी सेशन कोर्ट ने और उनको ये निर्देश दिए कि ईडी जब भी बुलाए तो उनको जाना होगा। इतना ही नहीं, ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के मामले में भी एक समन नोटिस जारी किया है केजरीवाल को और वो 18 मार्च को उनको बुलाया है, जबकि नौवां समन जो शराब घोटाले में जारी किया गया है वह 21 मार्च के लिए जारी किया गया है। इन सब मामलों को लेकर केजरीवाल के जो समर्थित नेता हैं और जो उनके मंत्रिमंडल की मंत्री है आतिशी,
उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल को बार बार सम्मन भेजकर ईडी उनको गिरफ्तार करना चाहती है। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी ईडी ने महादेव ऐप के मामले में आरोपी बनाते हुए 16 लोगों सहित एफआईआर दर्ज कर दी है। इससे कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब देखना यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में किन किन नेताओं पर गाज गिरती है। विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर यह चैनल परत दर परत आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, और ताकि जब भी कोई हम इस तरह का कोई शो करें करंट टॉपिक पे तो और उसको यूट्यूब पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें उस निष्पक्ष विश्लेषण को। और अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है उसे देखकर, उसे सुनकर, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, और करना भी चाहिए आपको। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिचितों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।